मेरी भोली भाली प्रजा है, मैंने अपने ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, लेकिन मैंने अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं दिया। विश्वामित्र कहने लगे, और हरिचंद्र हमसे विनती कर रहा है, हमें आदेश दे रहा है। हरिचंद्र कहने लगे, महाराज एक निवेदन का आग्रह अनुरोध कर रहा हूं, हो सके तो हमारी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। विश्वामित्र कहने लगे, और हरिचंद्र ये प्रजा हमारी है, चाहे मैं सुखी रखूं या दुखी रखूं तो होता कौन है बोलने वाला। सर को पकड़ के हरिचंद्र बैठ गए, बोले हमसे बड़ी भूल हो गई। मैं ये नहीं समझता था कि ये महात्मा मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगा देगा, तो मैं कभी दान नहीं देता। रोकर के हरिचंद्र बोले, गाना हुई नहीं मेहरी तुम्हारी, हरिचंद्र से बोले, विश्वामित्र मेरी प्रजा में चाहे सुखी रखूं या दुखी रखूं तो होता कौन है बोलने वाला। सर को पकड़ के बैठ गए। हरिचंद्र सोचने लगे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हरिचंद कहने लगे, महाराज आपकी जो इच्छा हो वो करना। हरिचंद ने अपने सर से मुकुट उतारा और महाराज विश्वामित्र के सर पे रख दिया और कहने लगे, महाराज आज से ये शासन तुम्हारा हुआ। मैं बीच में बोलने वाला कोई भी नहीं होता हूं। वो बोले हैं त्रिशंकु के लाल हरिचंद, सुनो महाराज। अरे हमने गलती नहीं, तुम्हारी भाई सभी रजत हनी, और जो इच्छा हो इस करियो रेखे भूपयरे सज्ञानी। महात्मा जी आज से ये शासन तुम्हारा हो गया। मैं बीच में बोलने वाला कोई भी नहीं होता। एक निवेदन है कि हमारी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। और हमने गलती नहीं, हमने गलती नहीं, तुम्हारी वही जमीन। अब इच्छा हो इस करियो लेके उभरे सो ज्ञानी, जो इच्छा हो इस करियो लेके उभरे सो ज्ञानी।
प्रजा पुत्र समान दे हैं दान सुनो सो ज्ञानी। हे दान दे के चले दान दे रानी। महाराज हरिचंद्र पुत्र रोहितास रानी तारा बिकने के लिए काशी में चली है। ये 501 रुपए रागिनी की तरफ से आए हैं जो इसी यदुवंश नगर की रहने वाली हैं। भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। 101 रुपए श्रीमान राजेंद्र सिंह राजपूत जो नगला पाई के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए। भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। 101 रुपए आए श्रीमान नवीन जो यदुवंश नगर के रहने वाले हैं। भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। चलने दीजिए। आइए उसी जगह पे गौर कर रहे हैं जहां प्रसंग चल रहा था। महाराज हरिचंद्र रानी तारा पुत्र रोहितास राज को छोड़ करके काशी के लिए चली है। जेठ मास के महीना की दोपहरी है, पैदल नहीं चला जा रहा है। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, हरिचंद्र, ओए हरिचंद्र, ऐसे चलोगे न जाने कब पहुंचोगे। बढ़िया, मैं क्या कह रहा हूं बढ़िया सुनाई नहीं देता क्या। रानी तारा पुत्र रोहितास जब बेहोश होकर के गिर गया तो रानी तारा रो करके बोली, महाराज ठहर जाओ। अरे हरिचंद्र कहने लगे, रानी ऐसा मालूम पड़ता है कि संकट की घड़ी देकर के तुम्हारा कलेजा कांप गया। थोड़ा सा शासन रह गया, बच्चे के ऊपर थोड़ी सी अपने पल्लू से हवा कर दो, उससे होश आ जाएगा। तारा कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप। हमारे घर में एक ही लड़का है, दूसरा लड़का भी नहीं है। अगर हमारे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। हरिचंद्र कहने लगे, रानी चाहे तुम मर जाओ, चाहे मेरा पुत्र मर जाए, जब तक मेरा शासन है पानी पीना तो बहुत दूर हम पानी देखेंगे भी नहीं। बोले हैं त्रिशंकु कि मेरे लाल हरिचंद्र,
काफी दूर निकले आए, थोड़ा सा शासन और रह गया। अगर मैंने धोखे से भी पानी पी लिया ना तो मेरा धर्म चला जाएगा। तारा कहने लगी कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज? अरे जो हम राज्य में खाए ले खाना, अरे मेरे सर पर चढ़ने मनमाना, अरे ओ इधर किया ने थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। अरे बिल्ली हरिचंद की पत्नी कहने लगी महाराज थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हरिचंद कहने लगे चाहे तुम मर जाओ चाहे हमारा पुत्र मर जाए, जब तक मेरा शासन है पानी पीना तो बहुत दूर, हम पानी देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद ओए ऐसे चलोगे न जाने कब पहुंचोगी, क्या कारण है इस बच्चे को क्यों लेट गया? जवाब दिया महाराज बोलो। हमारा बच्चा प्यास की वजह से अच्छा प्यास की वजह से बेहोश हो गया। ये लो मेरा कमंडल, बच्चे को पानी पिला दिया। तुम तीनों में से एक भी मर गया ना तो हम रोएंगे नहीं। क्यों नहीं रोएंगे? तुम हमारे घर के नहीं हो, मेरे खानदान के नहीं हो। रोएंगे तो काहे को रोएंगे? जब 60 बार सोना मिल जाए उसके बाद क्यों ना मर जानो, हमें कोई मतलब नहीं। हरिचंद कहने लगे महाराज ये कोशिश आप ही करके देख लीजिए। पानी लेकर के विश्वामित्र रोहितास के पास पहुंचे। रोहितास से कहा कि बेटा लेते काहे को हो, पानी पियो चलो। रोहितास कहने लगा महाराज माफ करना, जब तक हमारा शासन है तब तक पानी पीना तो बहुत दूर देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र कहने लगे फिर काहे को लेटा हुआ है, खड़ा हो और चल। चलते चलते तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ में चले हैं, काशी में पहुंचे। काशी के बाजार में विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों तुम्हारे शासन में एक मर्द एक स्त्री
एक लड़का बिकने के लिए आया। उम्र में अंतर हो सकता है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं होगा। चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, 20 बार सोना देना पड़ेगा। आवाज लगाने लगे विश्वामित्र। और ये हमारे छोटे भाई श्रीमान गोपाल यादव, जो हमारे अंकल श्री विश्वनाथ सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं, जो सभासद हैं हमारे वार्ड 12 के, और सभी साथियों के एक एक शॉल उड़ा करके सम्मान किया है। ऐसे भाई हमेशा दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, ये 3 प्राणी खड़े और आज बिकते यहाँ, और लेने वाले नया आए तो मैं क्या करूं। ध्यान रखना श्रोताओं, बहुत लंबी भीड़ खड़ी हो गई। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं चांदेश्वर भैया, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। तुझ कीमत है इनकी कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है इनकी कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ही ना पाओ तो मैं क्या करूं। बहुत लंबी भीड़ खड़ी हो गई। एक मेहतर आकर के कहने लगा, इस मर्द को मैं खरीद सकता हूं, ये हमारे घर में मरघटिया का काम करे। हरिचंद ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, भैया मरघटिया से भी कोई घटिया काम हो वो हमें दे देना। मेहतर कहने लगा, इनकी कीमत क्या है। विश्वामित्र कहने लगे, चाहे स्त्री खरीदो चाहे पुत्र खरीदो चाहे मर्द खरीदो, 20 बार सोना। 20 बार सोना जब हरिचंद के लिए दिया है ब्राह्मण को, तारा पास ही खड़ी थी। और तारा पास ही खड़ी थी, कहने लगी, महाराज अगर आपने हमें बेच दिया तो आपका अधिकार आपके ऊपर से मेरे ऊपर से हट जाएगा, ब्राह्मण का फिर भी सोना 20 बार रह जाएगा। पहले हमें बेचो, पुत्र को बेचो, उसके बाद में आप बेचना। मेहतर ने हरिचंद को खरीदा है। रानी तारा ने खड़ी है। उसी समय एक सन्यासी ने आकर के रानी तारा पुत्र रोहितास को खरीदा है। तीनों प्राणी एक दूसरे से जुदा हुए। इधर हरिचंद मेहतर के घर पहुंचे, रानी तारा ब्राह्मण के घर में पहुंची। एक दिन मेहतर कहने लगा, हरिचंद हमारे घर में हमारी पत्नी नहीं है, ऐसा करो आप नदी से जल भर लाओ। चले हैं हरिचंद, माफ करना थोड़ा समय को देकर के संक्षेप में लेके चल रहे हैं। अरे हाथ घड़ा